नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की करेंगे। मनोहर राज में शुरू की गई इस योजना का लाभ उन गरीब परिवारों को मिल रहा है जिन्हें कभी आर्थिक तंगी की वजह से अपनी बेटियों की शादी में परेशानी आती थी। साल 2015 में इस योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा था कि अब बेटियां किसी भी परिवार पर बोझ बनकर नहीं रहेंगी। बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी और सुरक्षा तक की जिम्मेदारी सरकार की है। मनोहर कार्यकाल में करीब 8.5 साल में बेटियों के हित में कई ऐसे कदम उठाए गए जिसका लाभ सीधे तौर पर प्रदेश की बेटियों को मिल रहा है। जिस हरियाणा में पहले बेटियों को अभिशाप समझा जाता था, उसी हरियाणा में शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। पूरी दुनिया में बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदल दी और अब बेटियां अपने परिवार, गांव के लिए अभिशाप नहीं, अभिमान हैं, जो विभिन्न क्षेत्र में अपनी मेहनत और हौसले से देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। विकासशील हरियाणा में आज हम बेटियों को सुरक्षा और स्वावलंबी बनाने की दिशा में मनोहर कदम के बारे में जानेंगे। हरियाणा में बेटियों को लेकर रूढ़िवादी सोच पहले किसी से छिपी नहीं थी। आए दिन ऐसी खबरें दिल को झकझोर कर रख देती थी जब ये सुनने को मिलता था कि बेटियों को कोख में ही मार दिया गया, और इसे लेकर कुछ लोगों के पास बेकार की दलील भी होती थी। लेकिन एक बेहतर समाज के निर्माण में जुटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने विभिन्न अभियान और योजनाओं की शुरुआत से अब ऐसी घटिया मानसिकता पर विराम लगा रहे हैं। बेटियां परिवार पर बोझ नहीं हैं, इसको लेकर प्रदेश में कई योजनाएं चलाई गई और ऐसी ही एक योजना है विवाह शगुन योजना, जिससे गरीब परिवार की बेटियों को शादी में आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। बेटियों के प्रति मनोहर सोच किसी से छिपी नहीं है। अपने कार्यकाल के करीब 8.5 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई ऐसी योजना लेकर आए हैं जिससे बेटियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। जिन बेटियों को पहले परिवार का बोझ मानकर कोख में ही मार दिया जाता था, आज वही बेटियां मनोहर नीतियों की वजह से देश और दुनिया में अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं। ऐसे में किसी गरीब परिवार को बेटियों की शादी में कोई परेशानी न हो, इसे लेकर साल 2015 में विवाह शगुन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मकसद उन गरीब परिवारों की मदद करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8.5 सालों में 2,58,000 कन्याओं के विवाह में सहयोग किया गया है, जिस पर सरकार का करीब 821 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2014 में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि 31,000 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 71,000 कर दिया गया है। इस योजना की राशि पोर्टल के जरिए आवेदक के खाते में पहुंच रही है। पिछले वर्षों में अपनी बेटी का कन्यादान किया है और ये कन्यादान आपकी बेटी का हुआ है, आप ही की बेटी नहीं, वो हमारी सबकी बेटी है। और इस कन्यादान का जो अवसर होता है बहुत खुशी का अवसर है। हम भी इसमें आपकी खुशी में शामिल हैं। कन्यादान को अपनी संस्कृति में एक महादान माना जाता है। बेटी जैसे ही घर में आती है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जब भी बेटी घर में आती है तो उस बेटी की चिंता, उसकी शिक्षा की चिंता, उसकी पढ़ाई की चिंता और उसकी शादी की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, ये सब चिंताएं हमारी होती हैं। और आयु के समय जब बेटी शादी लायक होती है तो हम उसकी शादी, कोई भी माता पिता बड़े धूमधाम से उसकी शादी जो करना चाहता है, तो जैसे ही शादी योग्य होती है, बहुत परिवार ऐसे होते हैं कि जिनको बेटी की शादी करने में कठिनाई भी महसूस होती है। जब हमने 2014 में अपनी सरकार बनाई थी तो हमें उस समय ये ध्यान में आया, तो हमने उस समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये जो शुरू की थी, उसका लाभ बहुत से परिवारों को
और ये मिला। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंदर हम लोगों ने आर्थिक सहायता ये करनी शुरू की थी और मुझे बताते हुए आपको ये प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 8 सालों में लगभग 2,58,000 कन्याओं के विवाह हुए जिनमें हमने शगुन डाला है। और इस शगुन की राशि अभी जो विभाग के द्वारा बताई गई है 821 करोड़ रुपए की ये राशि और ये कुल मिलाकर बनी है। राशि की दरें अलग अलग हैं, अलग अलग वर्गों के लिए, अनुसूचित समाज के लिए अलग है, बीपीएल के लिए अलग है और इसके अलावा दिव्यांग जो हमारी बेटियां होती हैं उनकी शादी होती है, खिलाड़ी बेटियां हैं उनकी शादी, तो ऐसे ही 31,000 रुपये से लेकर के और 71,000 रुपये तक की राशि ऐसी उनकी बेटी के समय ये दी जाती है। ये लाभ पहले केवल 2 बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन अब परिवार में सब बेटियों के लिए ये लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जो परिवार ऐसी श्रेणी में नहीं आते हैं उन परिवारों में भी हमने एक नई परंपरा शुरू की है कि बधाई देने के लिए विवाह का पंजीकरण होने के 30 दिन के अंदर अंदर हम 1100 रुपये और एक मिठाई का डिब्बा ये ऐसे सब परिवारों में पहुंचाते हैं और उस खुशी में हम भी अपने आप को शामिल करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले विवाह शगुन की राशि ये लेने के लिए लोगों को जो दफ्तर होते थे हमारे समाज कल्याण विभाग के, उसके बहुत से चक्कर काटने पड़ते थे और महीनों महीने ये जो राशि है मिलती नहीं थी। लेकिन हमने इसको प्रोएक्टिव किया है और प्रोएक्टिव करने के बाद शादी के समय जैसे ही शादी ई दिशा गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जैसे करते हैं तो उसकी जो शगुन की राशि है आवेदक के खाते में ये तुरंत पहुंचती है, जिससे माता पिता को शादी में जो खर्च हुआ है उस खर्च में उसको मीट आउट करने के अंदर उसका सहयोग होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेटियों को परिवार की शान मानते हैं, लेकिन एक कड़वी हकीकत ये भी है कि पहले हरियाणा को बेटियों को मारने वाला प्रदेश माना जाता था, लेकिन साल 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद बेटियों को बचाने के लिए सरकार ने अभियान चलाकर समाज में जागरूकता फैलाई गई। साथ ही कोख में बेटियों को मारने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। बेटियों को बचाने के लिए सेल्फी विद डॉटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की शुरुआत की गई और अब परिवार में बेटियों को भी बेटों की तरह प्यार मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस नेक काम के लिए समाज के हर वर्ग की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। ये भी हमको ध्यान में है कि एक समय था कि जब हरियाणा को बेटियां मारने वाला प्रदेश भी जाना जाता था। यहाँ पर जेंडर रेशो ये बहुत कम होती थी। प्रधानमंत्री जी को भी 2014 में शासन में आते ही इसकी चिंता हुई और उन्होंने बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, ये अभियान जनवरी 2015 में हरियाणा से ही पानीपत की धरती से शुरू किया था। यहाँ के समाज को एक आह्वान किया था, एक अपील की थी कि हमें अपनी बेटियों को मारना नहीं, बेटियों को बचाना है। और उस अभियान के बाद सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स वो एक्टिव हुए, समाज में भी एक चेतना आई, परिवारों में भी चेतना आई और बेटियों को जो पहले बोझ माना जाता था, बेटी के पैदा होने पर भी खुशियां मनाई जाने लगी। जो कुछ इस प्रकार के परिवार थे, गर्भ में ही बेटियों को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के और वो प्रयोग करते रहते थे, उनके ऊपर भी सख्ती की गई। कुछ हमारे जो अल्ट्रासाउंड करा करके और कई जगह क्लिनिक डॉक्टर्स पर भी इस प्रकार का जो कुकृत्य किया जाता था, उनके खिलाफ भी बहुत सख्ती ये उपयोग की गई और परिणाम स्वरूप जो हमारा जेंडर रेशो था, जन्म दर जो लिंग अनुपात जो बढ़ करके 2014 में 851 से और हमारे यहाँ अभी 923 भी ये जेंडर रेशो टच कर गया है। बहुत बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि अब बेटी को घर में बोझ ना मान करके बल्कि उसके जन्म पर भी बेटों के जन्म की तरह खुशियाँ मनाई जाती हैं, कुएं पूजन होते हैं, छत पर चढ़ करके थाली भी बजाई जाती है। बेटियां भी उतना ही एक प्रकार से प्यार पाती हैं जितना बेटे पाते हैं। ये इसके अंदर समाज का जो योगदान है मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। हमारी पंचायतें, हमारी खाप पंचायतें, हमारे NGOs, हमारे जो बड़े बुजुर्ग ये भी उस अभियान में जुटे हैं। धापा ताई नाम का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया उसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ इसमें हुआ है। तो इसके लिए मैं समाज के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी सराहना की
वो था सेल्फी विद डॉटर्स। तो एक कार्यक्रम जो हरियाणा से शुरू हुआ, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको ख्याति प्राप्त हुई। अपने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी खींच करके और लोगों ने संग्रह करने शुरू किए, तो इसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। बेटियां गरीब परिवार पर बोझ न हो, इसे लेकर आपकी बेटी हमारी बेटी योजना पहले से चली आ रही है, जिसमें बेटियों के जन्म पर 21,000 रुपए का बीमा किया जाता है और ये पैसा बेटियों के शादी के समय निकलता है। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोले जा रहे हैं, जिसके कई तरह के लाभ हैं। बेटियों की शिक्षा में कोई बाधा न आए, इसे लेकर 72 नए कॉलेज में 41 कॉलेज लड़कियों के लिए है। ITI में जाने वाली बेटियों को वजीफा दिया जा रहा है। सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली सभी बेटियों की फीस माफ किया गया है। 150 किलोमीटर की यात्रा में बेटियों का कोई पैसा नहीं लगता है। बेटियों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। BPL परिवार की महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने बेटियों के उत्थान के लिए 8.5 साल में कई कदम उठाए हैं। जो पहले से योजना चल रही है, आपकी बेटी हमारी बेटी, इस योजना के अंतर्गत बेटी का जब जन्म होता है उस समय 21,000 रुपया उसके खाते में ये हम डालते हैं। तो ऐसे जो गरीब परिवार हैं अथवा अनुसूचित जाति के परिवार हैं, उनकी सभी बेटियों के लिए ये 21,000 रुपये का योगदान किया जाता है। और ऐसे जो अन्य परिवार, उनके भी दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि डाली जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत इस स्कीम को वहाँ जब पैसे जमा होते हैं, 18 वर्ष की आयु होने के बाद ये 1 लाख रुपया बेटी जब शादी योग्य हो जाती है उस समय ये पैसा वापस मिलता है। तो परिवार के लोगों को इसकी भी एक प्रकार से सुविधा होती है। प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना सुकन्या समृद्धि योजना ये शुरू की, जिसके अंतर्गत जीरो बैलेंस खाता बेटियों के नाम से खुलता है और वो 250 रुपया या इससे ऊपर वर्ष भर में जितनी राशि जमा कराना चाहें वो करा सकते हैं। इस राशि पर 8% का चक्रवृद्धि ब्याज ये भी मिलता है, साथ में जुड़ता है। और ये राशि जो ब्याज की इसके में लाभ होता है उसको 80G के अंतर्गत आयकर से भी छूट मिलती है। बेटियों को बड़ा होने के पर पढ़ाई की चिंता भी हम करते हैं। पढ़ाई की चिंता में हमने पिछले वर्षों में हरियाणा में 72 नए कॉलेज जो खोले, उन 72 नए कॉलेज में 41 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए थे। लड़कियों की शिक्षा हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए। इस योजना में उनके पढ़ाने की जो हमारी योजना थी उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली और लड़कियां पढ़ लिख करके आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो विज्ञान का क्षेत्र हो, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो कला का क्षेत्र हो, वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, वो चाहे सेना में भी महिलाएं जाने लगी हैं। खिलाड़ी इस नाते से तो बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां वो आगे बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से बेटियों का योगदान ये बेटों से कम नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने पढ़ाई के समय ITI में जाने वाली बेटियां, उनको भी मासिक वजीफ़ा ये शुरू किया है। और जो बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं उनके लिए MA क्लासेज यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक सब बेटियों की फीस माफ़ी ये भी हमने की है, चाहे वो सरकारी कॉलेज में पढ़ती है अथवा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है। पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी बेटी की कोई फीस नहीं लगती है। हमें इस सारे विषय को आगे बढ़ाते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। और इन बेटियों को जब यातायात के लिए यानी पढ़ाई के लिए अथवा अन्य किसी काम के लिए यातायात के लिए जाना पड़ता है तो 150 किलोमीटर तक की यात्रा इनको मुफ्त में इनको पास जो है वो मिलता है। तो ऐसे हमारी जो यात्रा परिवहन सुरक्षा इसके लिए रोडवेज की 211 महिला बसें ये स्पेशल चलाई गई हैं। बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का भी हम आयोजन करते हैं ताकि उनका स्वस्थ शरीर उनका स्वस्थ रहे। उनको आयरन टेबलेट्स और अन्य दवाइयाँ ये मुफ्त में दी जाती हैं। BPL परिवार की जो हमारी बेटियां हैं, किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, इनको मुफ्त में सैनिटरी पैड, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये सब चलाए गए हैं ताकि इनको स्वास्थ्य का भी लाभ हो। स्कूलों में सैनिटरी पैड ये मुफ्त में इनको दिलवाए जाते हैं। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि बेटियों के उत्थान के लिए जो काम जितने आवश्यक थे हमने इस समय में पिछले 8.5 वर्ष में पर्याप्त मात्रा में किए हैं। तो भी जितना काम किया जाए उतना कम है। और भी बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य
इस सारे पर भी हम आगे ध्यान देंगे। उनको स्वावलंबी वो बने, स्वाभिमानी बने। इस नाते भी चाहे व्यवसाय के अंदर उनकी आवश्यकता होगी, उसके लिए अलग से योजनाएं बनाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है और सरकार आगे भी हर वो संभव मदद करने के लिए तैयार है जिससे बेटियों का भविष्य उज्जवल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के दावों पर हमने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। ये जानने की कोशिश की कि क्या अब महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या अब किसी छात्रा से स्कूल कॉलेज के बाहर छेड़छाड़ की शिकायत पर तुरंत मदद मिल रही है? क्या अब महिलाएं बेखौफ होकर घर से बाहर निकल रही हैं? महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के दावे और हकीकत पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। सरकार का दावा है कि डायल 112 की शुरुआत से वैसे तो हर नागरिक को लाभ पहुंच रहा है, लेकिन सबसे अधिक लाभ महिलाओं को पहुंचा है। अब कॉलेज या स्कूलों के सामने मनचलों की लाइन नहीं लगती है। अब किसी छात्रा को इस डर से स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ती कि कोई मनचला उसे राह चलते तंग करेगा। कुरुक्षेत्र में डीएन कॉलेज की प्रिंसिपल बताती है कि कैसे डायल 112 की शुरुआत से महिलाओं का मनोबल बढ़ा है। हरियाणा स्टेट के द्वारा ये जो डायल 112 की सुविधा स्टार्ट की गई है, ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। पहले जो लड़कियों को अकेले निकलने में डर लगता था या रात के समय परिवारजन भी उनको अकेले कहीं भेज नहीं सकते थे, दूसरे शहर में जाना है तो भी परिवार वाले लोगों को साथ रहना पड़ता था। तो अब इस सुविधा के होते हुए डायल 112 को अगर हम डायल करते हैं तो उसी समय पुलिस जो है तुरंत पहुंच जाती है और हमें पूरी सुरक्षा देती है। और हमारे महिला महाविद्यालय के बाहर डेली सुबह पीसीआर डायल 112 की वैन खड़ी होती है, ताकि जब बच्चे जो छात्राएं हैं वो आ रही होती हैं तो उस समय उनको कोई छेड़खानी ना करे या किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना पहुंचाए। तो ये सुरक्षा के लिए हमारे महाविद्यालय के बाहर खड़ी रहती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को हरियाणा के और होम मिनिस्टर हरियाणा के, ताकि उन्होंने ये जो सुविधा उपलब्ध करवाई है महिलाओं के लिए, तो महिलाएं बेझिझक, बेखौफ, निडर होकर बाहर निकल सकती हैं। क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं या नौकरियों के लिए रात को देर से वापस आना पड़ता है, कॉरपोरेट कल्चर है, तो उसमें कई बार रात को घर वापस आते हुए देर हो जाती है। तो उस समय जो महिलाएं हैं वो अकेली, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के अकेली जो है आ जा सकती हैं। क्योंकि ये सुविधा है तो इससे उनको ये सुरक्षा जो है मिलती है कि अगर ऐसी कोई भी वारदात हो तो वो तुरंत इसको डायल कर सकती हैं। डायल 112 को लेकर कॉलेज की और भी शिक्षिका यही मानती हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में डायल 112 से बेहतर कदम साबित हुई है। कॉलेज में एक घटना को याद करते हुए शिक्षिका कहती हैं कि जरूरत पड़ने पर एक बार उन्होंने भी डायल 112 पर कॉल किया था और महज चंद मिनटों में पुलिस पहुंच गई थी। ये बताना चाहती हूँ कि आज के समय में जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हरियाणा सरकार के द्वारा सीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो एक सुविधा हमारी बच्चियों के लिए दी गई है 112 डायल करके हम अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो जाते हैं। विमेन की एम्पावरमेंट की बात है तो एम्पावरमेंट ऐसे नहीं आती, अपने आप को सशक्त बनाना होता है विमेन को, और उसके लिए उसे बाहर भी निकलना है और कई तरीके की अपनी योग्यताओं को हासिल करके उसे अपने आप को मुकाम तक पहुंचाना है। तो उस दिशा में हम देखते हैं हमारी बच्चियां गांवों से आती हैं, दूर के स्थानों से आती हैं, शहर से आती हैं, जो पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती थी और उनको अपने साथ किसी ना किसी घर के मेल मेंबर को लेकर चलना पड़ता था, उनको कहीं ड्रॉप करना है या कहीं से लेकर आना है। तो आज के समय में जब ये सुविधा हमें उपलब्ध करा दी गई है, बच्चियां अब अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ़ महसूस करती हैं। मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं भी करनाल से कम्यूट करती हूं और चाहे मैं अपनी व्हीकल से आती हूं लेकिन फिर भी एक सुरक्षा की भावना इस नंबर की सुविधा के साथ मुझे भी लगती है और हमने अपने कॉलेज में भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। 112 नंबर हम डायल करके इस
सुविधा को उपलब्ध कर सकते हैं और हमने इसको एक्सपीरियंस भी किया है। हमने अपने कॉलेज में भी कॉल किया था तो विदिन 6-7 मिनट्स हमारे पास टीम पहुंच गई थी पुलिस की, और जो भी हमारी समस्या थी दे वर एबल टू हेल्प अस आउट। और इस सुविधा को वास्तविक तौर पर एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे और ज़्यादा सुरक्षा इस संबंध में लगती है। बच्चियों के लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा है और वो किसी तरीके की कोई तनाव, किसी तरीके की असुरक्षा आप महसूस नहीं करती हैं। और इस सुविधा के अंतर्गत हमारे तो कॉलेज के बाहर जैसे हमारा गर्ल्स इंस्टीट्यूट है तो गाड़ी भी हमारे पास उपलब्ध रहती है। मुख्य तौर पर उस समय पर जब बच्चियां कॉलेज में आती हैं या जिस समय पर उनको जाना होता है, गाड़ी की ये सुविधा हमारे कॉलेज के बाहर भी उपलब्ध होती है और जिस समय कॉल करें उस समय ये उपलब्ध भी हो जाते हैं। 112 के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो चलाए हैं और वो कागज़ों में चल रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो हमारी छात्राओं को दिक्कत है उसके लिए इसने बहुत सराहनीय कदम मतलब उठाए हैं। मॉर्निंग में जब हम आते हैं तब भी हमारे गेट पे ये फैसिलिटी होती है, और इवनिंग में अगर हम लेट भी हो जाते हैं कभी अगर कॉलेज के किसी प्रोग्राम से तो भी ये फैसिलिटी हमें दिखाई। 112 इसमें हमने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि जैसे कि कोई भी परिवार अपनी लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है तो उसके साथ वो ऑलवेज़ नहीं रह सकता, जैसे कॉलेज में जा रहे हैं या, लेकिन ये चीज़ ऐसे है कि वो ऑलवेज़ उनके साथ सराउंडिंग है। इसे सबसे बड़ी जो इसका मतलब प्रेफरेंस देंगे कि वो ये है कि एक फैसिलिटी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नारा है कि एक लड़की को बचाना भविष्य बचाने के समान है, तो मुझे लगता है कि अगर ये 112 अपना जो काम कर रही है इसने इस नारे को पूरा मतलब सगार्थ किया है। बिल्कुल नहीं, हम अपनी छात्राओं को भी मतलब मोटिवेट करते हैं कि भी जो ये खड़ी है सिर्फ ये आपको ऐसा दिखने के लिए नहीं है, आप इसकी फैसिलिटी को अवेल करो, तो उनको भी लगता है। और जो हमने जैसे ही इनको डायल किया तो 5 से 7 मिनट में हमें वो फैसिलिटी मतलब मिल गई। बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि कई बार कई चीज़ें आपके फ्यूचर अवेल के लिए होती हैं और आप जाने आने में आपके साथ कोई नहीं है तो मतलब आप उसे छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिससे लड़कियां ये अवेल कर पाएंगी, तो इसमें एक 112 जो है वो अपना बहुत ही ज़्यादा मतलब सराहनीय काम कर रहा है। वहीं छात्रों के बीच भी डायल 112 को लेकर भरोसा बढ़ा है। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा बताती हैं कि अब उन्हें इस बात का डर नहीं सताता कि राह चलते उन्हें कोई परेशान करेगा। हम बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड फील करते हैं आइदर ऑफ कैंपस और इन कैंपस, एंड ये जो फैसिलिटी है ये बहुत ही हेल्पफुल है गर्ल्स के लिए स्पेशली, बिकॉज इससे हमें जो गवर्नमेंट और पुलिस है उसकी तरफ से एक हेल्पलाइन का एक अवेयरनेस हमें मिल रही है। सो दिस इज़ वेरी नाइस स्टेप फ्रॉम द एग्जैक्टली एक जो सेफ और प्रोटेक्टिवनेस की फीलिंग है दैट इज़ ऑलवेज विद अस कि 112 पे डायल करेंगे तो विद इन फ्यू मिनट्स हेल्प विल बी देयर। हम 112 हेल्पलाइन नंबर से अवेयर हैं और हम स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, और जब भी हमें बाहर के कार्यों के लिए, दिनचर्या के कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ता है तो भी हमें स्वयं को बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं क्योंकि हेल्पलाइन नंबर 112 हमारे साथ है। पहले डरते थे लेकिन अब इस हेल्पलाइन नंबर 112 से हम खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। पहले हमारे मन में डर हुआ करता था कि भाई बॉयज़ के लिए प्रॉब्लम, बॉयज़ के चक्कर में, तो अब हम अच्छा महसूस करते हैं। आवाम की सुरक्षा को लेकर पुलिस का दावा है कि 24 घंटे डायल 112 काम करती है और कोई भी व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसा है तो उसे महज चंद मिनटों में मदद पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अप्रैल माह में हमारे पास 2556 112 की कॉल आई थी, जो सारी कॉलें अटेंड की गई और सभी जो कंप्लेनेंट है सब सेटिस्फाइड है। जो एवरेज टाइम आया कॉल अटेंड करने का 8 मिनट के करीब है। मैंने जैसे पहले कहा कि 24 घंटे की सर्विस है 112 डायल, तो महिलाएं यदि रात को कहीं पुलिस सहायता की जरूरत है तुरंत 112 डायल करके सहायता प्राप्त कर सकती हैं। हर तरह की सहायता इसमें दी जाएगी। डायल 112 को लेकर जैसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल दावा करते हैं, जमीनी हकीकत भी वैसी ही दिखती है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा में डायल 112 काफी मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने देखा कि कैसे बेटियों के प्रति मनोहर सोच से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में हरियाणा की बेटियां प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। हमारे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।